मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत तरक्की की तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। इसमें बड़ा रोल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का है, जिसे सबसे पहले बीते साल टेलीकॉम सेक्टर में लागू किया गया था। इससे अब तक 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ये हम लोग की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में पीएम ने अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A को सेना को सौंपकर मेक इन इंडिया के मोर्चे पर देश की तरक्की का सबूत दुनिया के सामने पेश किया। अब बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक 2025 तक भारत $5 अरब के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने में जुट गया है। इसके लिए देश में बने रक्षा क्षेत्र से जुड़े 152 साजो सामान की पहचान की गई है। ये तो बात हुई देश की ताकत की, लेकिन भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भी लुभाने में भारत कामयाब हो रहा है। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon साल के आखिर में चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेगी। Amazon इस यूनिट में फायर TV स्टिक सहित अपने दूसरे उपकरणों का निर्माण करेगी। इसके अलावा Amazon ने भारत में 1 करोड़ छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबार में डिजिटलाइजेशन के लिए $1 अरब निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक कंपनी ने भारत में 10 लाख रोजगार मुहैया कराने का भी लक्ष्य रखा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में चीन का विकल्प बनने के लिए मेक इन इंडिया में MSME की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। बड़ी कंपनियों को प्लांट खोलने के लिए कई रियायतें मिली हैं, जो घरेलू इंडस्ट्री को भी मिलनी चाहिए। जिस तरह से सबसे बड़ी अड़चन इस देश में प्रोडक्शन के लिए और अफोर्डेबल और वायबल होने के लिए ज़मीन की उपलब्धि है। लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव और कोई भी यूनिट वायबल नहीं हो पाता, हमारी कॉस्टिंग कम नहीं हो पाती। तो लैंड बैंक सरकार को बनाने की जरूरत है, जिस पे काम चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी सरकार को काम करना होगा। इसके लिए देश में एक्सपोर्ट और सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने की जरूरत है। जो यूरोपियन कस्टमर हैं या जो अमेरिकन कस्टमर हैं, वो पहली बार आपकी फैक्ट्री को विजिट करना चाहते हैं ऑर्डर देने से पहले, पर हमारे तक पहुंचना ही उनके लिए दिक्कत की बात है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कलकत्ता में सीधे फ्लाइटें आती हैं। जो छोटे शहर हैं जैसे लुधियाना हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, या इस तरह के बहुत सारे छोटे शहर हैं जहां पर इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है, वहां पर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण जो बाहर के इंपोर्टर्स हैं हम तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही कारोबारियों की एक और डिमांड है। इनकी मांग है कि जिस तरह से टेक्सटाइल पार्क के निर्माण का ऐलान इस बार के बजट में किया गया है, उसी तरह हर सेक्टर की जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने होंगे। प्लग एंड प्ले एक तरह से सरकार की तरफ से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्लस्टर बना के, एक इंडस्ट्रियल एरिया बना के उसमें सारी सुविधाएं एक जगह पे दी जाती हैं। मैन्युफैक्चरर, स्टार्टअप, MSME आए, प्लग करे और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर ले। उसको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई दुनिया भर के कानून और नियमों को पालन करने की कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर सरकार मेक इन इंडिया को सफल बनाना चाहती है तो फिर जमीनी स्तर पर काम करके ये टारगेट हासिल किया जा सकता है।